अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू IT मास्टर ऑनलाइन। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे HTML लिंक्स। HTML की वेबसाइट में हम किस तरह लिंक लगाते हैं। कोई भी जो वेबसाइट है वो ज़्यादातर एक पेज से ज़्यादा ही होती है, उसके 5, 10, 15, 20 पेजेस होते हैं या इससे भी ज़्यादा पेजेस होते हैं। तो उन पेजेस के दरमियान में हम जो लिंक लगाते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, दूसरे से तीसरे पे जाने के लिए या वापस आने के लिए जो हम लिंक्स लगाते हैं, या फिर कोई भी वेबसाइट होती है अगर हमने उस पर किसी दूसरी वेबसाइट के लिंक्स लगाए होते हैं, जिस तरह गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, जितने भी सोशल मीडिया के आइकन वगैरह लगे होते हैं हर वेबसाइट पे, तो जब हम किसी बटन पे, किसी आइकन पे क्लिक करते हैं तो वो उस जो वेबसाइट होती है वो उसको ओपन कर देता है। तो HTML लिंक्स में ये होता है, सबसे पहले ये कि ये है जो पहली ऑप्शन हमारे पास है वो है एब्सोल्यूट URLs। एब्सोल्यूट URLs का मतलब ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट पे जो लिंक्स लगाते हैं वो दूसरी वेबसाइट से लगाते हैं। जिस तरह हमने यूट्यूब का लगा दिया, गूगल का लगा दिया, फेसबुक का लगा दिया, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट URLs। और दूसरा है रिलेटिव URLs। इसका मतलब ये होता है हमने अपनी कोई वेबसाइट बनाई और उसके हमने फ़र्ज़ करें हमने 5 पेजेस बना लिए। एक उसमें होम का है, दूसरा अबाउट अस का है, तीसरा उसमें सर्विसेज का है, चौथा उसमें है आवर ब्रांचेस का है, या 5वें नंबर पे है कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है। तो जो हमने 5-6 पेजेस की वेबसाइट बनाई और उन पेजेस के हम जो आपस में लिंक लगाते हैं उनको बोलते हैं रिलेटिव URLs। अब उसके लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं, इसके लिए टैग जो हम इसको बोलते हैं एंकर का टैग। जब जो लिंक लगाने के लिए हम टैग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एंकर का टैग। तो हम एंकर के टैग से स्टार्ट करते हैं, जिसका मैंने पेज बिलादा से कोड किया है, वो भी आपको मैं रन करके भी शो करवाऊँगा। और ये चीज़ें मैं पहले से लिख लेता हूँ ताकि जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और एंकर के टैग के अंदर हम जो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वो होता है href। इसका मतलब ये होता है हाइपर रेफरेंस। और ये हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं किसी भी वेबसाइट का या किसी भी पेज का हम उसमें एड्रेस लिखते हैं, और फिर उसी के अंदर ही हम जो हमारा एंकर का टैग होता है उसके अंदर हम टारगेट का एक एट्रीब्यूट भी यूज़ करते हैं। उसमें ये होता है, टारगेट के एट्रीब्यूट में ये होता है कि हम उसमें लिखते हैं कि ये जो पेज या ये जो वेबसाइट हमने ओपन करनी है इसको हमने ब्राउज़र में किसी नए टैब में यूज़ करना है, या जिस टाइप पे हमारी वेबसाइट ओपन है इसी टैब में यूज़ करना है, या हमने एक नया ब्राउज़र ओपन करना है, उसकी नई विंडो ओपन करके उसमें ओपन करना है। तो ये जो कोड होता है ये हम उसका टारगेट के एट्रीब्यूट में उसको हम लिखते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चला जाता है इमेज। यानी कि एक तो हम ये है कि हम लिखते हैं जी ओपन, या फ़र्ज़ करें हम लिख रहे हैं जी विजिट टू गूगल, और हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, उस पर हम लिंक लगा देते हैं। जैसे हम उस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। दूसरा ये होता है कि हम इमेज लगाते हैं या आइकन लगाते हैं। जिस तरह किसी भी वेबसाइट पे छोटे छोटे इमेज लगे होते हैं या उसमें सोशल मीडिया के आइकन लगे होते हैं, तो उस पर जब वो क्लिक करते हैं तो वो उस वेबसाइट पे चला जाता है। जिस तरह फेसबुक के, यूट्यूब के, ट्विटर के, इस तरह हर सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ उसके आइकन्स होते हैं वो वेबसाइट पे लगे होते हैं। जब आप किसी आइकन पे क्लिक करते हैं तो वो उस वेबसाइट पे चला जाता है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम इमेज लगा के भी उसको लिंक को लगा सकते हैं, उसको उसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मेल टू। मेल टू का फंक्शन क्या करता है, इसमें ये होता है कि हम लोग मेल टू का जब फंक्शन लगाएंगे तो उसमें ये होता है कि ये जो href के एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हुए एक लिंक क्रिएट करता है। और जब हम मेल टू के फंक्शन पे या जो भी हमने उस पर टेक्स्ट लिखा होगा उस पर जब हम क्लिक करेंगे, बैकएंड पे हमने मेल टू का फंक्शन की कोड लिखा होगा, और साथ उसमें हम ईमेल लिखते हैं कि जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो जो भी आपके जो उस क्लाइंट के सिस्टम में या जो यूज़र होता है उसके सिस्टम में उसने जो ईमेलिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, फर्ज के आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, इस तरह जो डिफरेंट उसने जो ईमेल के जो प्रोग्राम इंस्टॉल किए होते हैं सिस्टम में, वो ऑटोमेटिकली उसको ओपन कर देगा और वो उसको जिस भी वेबसाइट को विजिट कर रहा है उनको वो ईमेल कर सकता है। तो इसके लिए मैंने इसका ऑलरेडी प्रोग्राम लिख कर रखा हुआ है, मैं आपको शो करवाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है प्रोग्राम HTML लिंक्स के नाम से, और मैं इस पेज को रन करता हूँ। सबसे पहले मैंने जो लिंक लगाया है उसको वो है एब्सोल्यूट URL,
और उसको मैंने टारगेट उसका ब्लैंक रखा हुआ है। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। और फिर उसके अंदर एक मैंने यहाँ पे टारगेट पेरेंट का रखा हुआ है, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जो रिलेटिव मैंने आपको बताया था, रिलेटिव यूआरएल्स, उसका मैंने एक कोड किया हुआ है। इस पेज को हम रन करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास पेज है। सबसे पहले हमने इसको एब्सोल्यूट यूआरएल, यानी कि हम इस पेज में क्लिक करता हूँ इस लिंक पे, तो ये देखिए यहाँ पे जो गूगल की वेबसाइट है, मैं इसको नेट मैंने ऑफ किया था, अभी मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ और अब मैं इस लिंक को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं एब्सोल्यूट यूआरएल्स ओपन गूगल वेबसाइट विद टारगेट ब्लैंक, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने गूगल की वेबसाइट ओपन हो गई है। सेम इस तरह आगे नेक्स्ट हमारे पास है ओपन गूगल वेबसाइट विद टारगेट पेरेंट, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो इसमें टारगेट पेरेंट का मतलब ये होता है कि आप देखें यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 टैब हैं। तो जब हम ये ओपन गूगल वेबसाइट विद टारगेट पेरेंट इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसी टैब के अंदर इसने इसको ओपन कर दिया है, क्योंकि हमने इसका कोड ऐसे किया, इसको हमने यहाँ पे ये देखें टारगेट उसका पेरेंट कर दिया है यूआरएल के अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दिस HTML रिलेटिव यूआरएल लिंक, यानी कि इसमें हमने अपनी ही जो हमारा दूसरा HTML का पेज बना है उसका हमने लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जो हमारा ही दूसरी जो HTML का जो पेज है वो ओपन होगा। ये यहाँ पे आप एड्रेस बार में देख लें style.html का मैंने पेज बना रखा था, तो जब इस पर हमने लिंक पे क्लिक कर दिया, ये देखें तो ये उसको इसने अपनी हमारी वेबसाइट का लिंक ओपन कर दिया। तो ये होता है रिलेटिव यूआरएल्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा ओपन लिंक विद बटन, यानी कि हम इसको बटन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये बटन का मैंने कोड किया हुआ है, आप HTML के अंदर कोड इसका कर सकते हैं। और आप ड्रीमवीवर में जाएंगे तो वहाँ पे इसका इंसर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे बटन की ऑप्शन आती है, वहाँ पे जाके आप सिंपल बटन को जो इस पर क्लिक करेंगे तो बटन का कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा। उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ओपन लिंक विद बटन, तो बटन के लिंक पे मैंने लगा दिया है उसका, और यहाँ पे आप जाएंगे यहाँ पे और ओपन लिंक विद बटन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसने एक पेज ओपन कर दिया। यानी कि हम बटन भी लगा सकते हैं। एक तो ये था कि हम टेक्स्ट लिखेंगे फिर कोई यूआरएल ओपन कर सकते हैं, या फिर हम इमेज लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास ये था कि हम उसमें बटन भी लगा सकते हैं। और उस बार हमारे पास आ गया ये इमेज मैंने छोटा सा लगाया हुआ, इसी के ऊपर भी हम ऐसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसने एक पेज ओपन कर दिया। तो डिफरेंट स्टाइल उसमें लिंक लगाने के डिफरेंट तरीके हैं, मगर वो सब लिंक का जो कोड होता है, जो एट्रीब्यूट है या एलिमेंट्स है, वो सेम ही होता है, सेम कोड होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेंड ईमेल, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें अगर जो भी यूज़र वेबसाइट को विजिट करेगा उसके सिस्टम में जो भी उसने ईमेल का सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, यानी कि प्रोग्राम यूज़ करता है जिसमें आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, इसके अलावा डिफरेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको यहाँ से उसको ओपन कर देगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिटेल से गाइड करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।